नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं गुड्डू गुप्ता और ऋषिकेश। जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 22 खैराबाद से महाप्रधान चुने। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में गांव के बीडीसी सदस्य आलम की बदमाशों ने गुरुवार को दोपहर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय बीडीसी सदस्य बनकट बाजार से घर जा रहे थे। बदमाशों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। माना जा रहा है कि चुनावी रंजिश में हत्या की गई है। जिले की जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में अशरफपुर गाँव के बीडीसी सदस्य आलम पुत्र कुतुबुद्दीन दिव्यांग हैं। गुरुवार को वह बनकट बाजार गए थे। दोपहर में 2 बजे के पास अपनी स्कूटी से वापस गांव लौट रहे थे। गांव के बाहर पुलिया के पास पहले से ही घात लगा करके बैठे बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। वारदात की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस अभी मौके पर पहुंची नहीं थी। घटना के बाद गाँव में दहशत की स्थिति है। परिजन का चुनावी रंजिश को लेकर हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। गाँव के कुछ ही लोग पर आरोप लगा रहे हैं। हजरत मोहम्मद सैयद अली शाह बाबा का उर्स ए पाक आगामी 14 तारीख दिन रविवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मोहल्ला कोट किला स्थित बाबा की माजार पर अभिषेक तैयारी शुरू कर दी गई है। आइए दिखाते हैं अपने संवाददाता उबैद खान की यह रिपोर्ट। तायरीन आए हैं अपना मन्नतें मांगे हैं और दुआखानी भी कर रही हैं। जैसा कि 20 का दिन आज है, गुरुवार है, 20 का दिन बताया गया है। गुरुवार का दिन आज है और आज जो है इस मौके पर ज़ायरीन लोग आए हुए हैं और बाबा की खिदमत में जो है दुआ मांग रहे हैं। और हम आपको कैमरामैन को बताना चाहेंगे कि कैमरामैन दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। जैसा कि यहाँ पर पेंटिंग वगैरह हो रही है, पेंटिंग का काम भी हो रहा है और डेकोरेशन का काम आने वाले दिनों में भी होगा। उससे पहले पेंटिंग का काम हमारे यहाँ जो है हो रहा है सैयद बाबा के यहाँ। और आइए हम अपने पेंटर साहब जो है हमारे जुड़ गए हैं इससे, और हम पेंटर साहब से कुछ बात करना चाहेंगे कि जो है पेंट जो है कर रहे हैं, इसमें कैसा आपको महसूस हो रहा है। भैया आपका नाम बताइए। पेंट आप कर रहे हैं, ये किस मौके पे कर रहे हैं, क्या किसका हो? आपको पेंट जो कर रहे हैं आप, ये कब से कर रहे हैं और इसका जो है क्या जो है पेंट करने का आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस आप कर रहे हैं पेंट करने का? कितना दिन हो गया इस पेंट को करने में आपको जो है? क्या हर साल आप बाबा की मज़ार पर आकर ये पेंटिंग करते हैं? चलिए मैं आपको जो है पेंटर साहब से बात कराया। और हमारे साथ इस वक्त बाबा के दरबार में जो मज़ार पर जो मौजूद हैं, उनसे हम रास्ता कायम कर चुके हैं, उनसे हम मिल चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम आपसे जो है कुछ बातें करना चाहेंगे इस उर्स के मौके पर कि जो है उर्स का जो है दिन जो 14 तारीख पड़ रहा है और रविवार पड़ रहा है। इसके बारे में हम उसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। सभी स्तर के लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, अपनी आराधना लेके आते हैं और सरकार की बारगाह से हम मुकर्रम होता है, सारी आराधना पूरी होती है। और हम तो भाई इसमें सही परमानेंट जो मेरी निगरानी में रहती है, मैं यहाँ ज़्यादातर देख करता रहता हूँ।
और मैं उसी अवस्था से मैं भी लगा हूँ कि लोगों का आने के यहाँ सरकार से फैज़ मिले और जो भी उनके अंदर परेशानियाँ दिक्कतें हैं ख़त्म हो। और रविवार के दिन शाम को यहाँ लंगर खानी भी चलती है मेरे भाई के बीच में होता है। तो इस तरह की सारी दिक्कतें होती हैं। सभी जायरीन जो भी आते हैं चाहे उनको हो जाए उसमें निश्चित भोजन बनाया जाता है और उसे खिलाया जाता है सब। जहाँ 19वां साल चल रहा है 18 साल पसंद करता है। यहाँ आने वाले जो है ज़ायरीनों की जो मुरादें पूरी होती हैं वो मतलब मुरादें पूरी होने के बाद वो क्या करते हैं, आइए हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए उसमें हम लोग क्या नहीं करते हैं, हम लोग उनके भी हक में दुआ करते हैं कि जो भी आए हमारे सरकार की बारगाह में हम लोग भी उनसे दुआ करते हैं कि सरकार जो भी परेशानी हाल में आए तो उनकी परेशानियों को अल्लाह से आप दुआ करें, आप अपने निगाहें करें कि उस परेशानियों को ख़त्म करें और उनको फैज़ मिल जाए और उनको ये महसूस हो कि हम यहाँ आए, तमाम बीमारियाँ तमाम परेशानियों से भटक रहे थे, यहाँ आने के मुझे फैज़ मिल गया, मुझे मेरा भला हो गया। तो इसी वजह से हम लोग भी इसी स्थान से जुटे हुए हैं और इस काम का अंजाम। अच्छा ये बताइए कि इतवार का दिन पड़ रहा है और चादर का कार्यक्रम जो होगा वो चादर का कार्यक्रम कितने बजे से होगा और वो चादर का रूट क्या होगा, रास्ता क्या होगा, इसको हमको बताइए आप। देखिए चादर पोशी जब होगी सरकार की निकलने वाली घर से तो वो 2 बजे से लमसम 2-2:30 के बीच में निकलती है और गुलामी के पूरा होते हुए बात होते हुए गली गली से हम लेके आ जाते हैं सरकार की बारगाह पर, यानी कोर्ट किले में ले आते हैं। मैयर आजम मरहूम के मकान से 10 कदम सरकार की मज़ार अक़दस है। ये चादर पोशी जब आ जाएगी तो क्या वक्त होगा और कितने बजे चादर पोशी का वक्त होगा, कितने बजे चादर चढ़ाई जाएगी? लमसम 5 बजे चादर पोशी हो जाएगी। 5 बजे कोशिश तो ये रहती है कि 5 बजे तक चादर पोशी हो जाए और उसके बाद बाकी जो ज़ायरीन दूर के नगीज़ के पास पड़ोस के फिर वो लंगर खाने में उनको शिरकत किया जाता है तो वो तमाम लोग उसको सिन्नी के तौर से तस्लीम करें। ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, बैठ के खाना चाहते हैं तो सरकार की बारगाह पे खा सकते हैं। अच्छा यहाँ कहाँ से ज़ायरीन आते हैं, बाबा के भक्त आते हैं और कितनी दूरी होगी, मतलब बाहर के भी लोग आते हैं कि सिर्फ शहर के ही लोग रहते हैं, नगर के ही लोग रहते हैं, ये कहाँ से आते हैं आप हमको बताएं। देखिए करीब यहाँ बाहर के भी लोग आए हैं और जैसे कि कुछ महिलाएं बैठी भी हैं यहाँ, सभी महिलाएं बैठी हैं, हमारी बहन बेटी बैठी हैं, तो सबके लिए आस्था, कोई कहीं से भी आ सकता है, कोई बैंड नहीं है। और मैं अपने जान के बारे में हर व्यवस्था ज़ायरीनों के लिए रखता हूँ कि किसी तरह की कोई बहन बेटी की तरह कोई दिक्कतें कोई परेशानियाँ ना हो। और मैं कोशिश भी रखता हूँ कि प्रशासन के साथ मैं यह काम का अंजाम दूँ, परमिशन और प्रशासन के साथ में काम करूँ। आइए हम इतनी बड़ी खबर उन्होंने बताया और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ हर तबके के लोग आते हैं और हर तबके के लोगों की मुरादें बाबा के ज़रिए पूरी होती हैं। बाबा जो है दुआ करते हैं भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ पर किसी चीज़ का बैंड नहीं, उन्होंने जैसा कि बताया कि यहाँ पर किसी चीज़ का बैंड नहीं, किसी चीज़ की जो है परेशानी नहीं है, कोई जो है दिक्कत नहीं है। और जो है यहाँ पर जो भी काम हो रहा है सारे जो है बाबा की जो है उससे सारे लोगों के सहयोग से होता है, सारे लोगों की मदद से होता है। और यहाँ पर देखिए हम आपको कैमरामैन से हम ये कहेंगे कि बाबा के सामने जो ज़ायरीन हैं थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश आपको करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अपने अपने जो है दुआओं के लिए लोग जो है बैठे हुए हैं और किस तरीके से अपने अपने मन्नतें को जो पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं। जो परेशानियां हैं उसको बाबा की जो अपने दरबार में हाजिर कर रहे हैं कि बाबा से मुराद मांग रहे हैं, बाबा से दुआ कर रहे हैं, करा रहे हैं कि हमारी परेशानियों को बाबा आप ईश्वर से दुआ करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, अल्लाह से दुआ करिए कि जो है हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। और इस सब परेशानियों को लेकर के बाबा के दरबार में यहाँ भक्त लोग और सारे ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं। और जैसा कि हम अपने कैमरामैन को फिर से एक बार कहेंगे कि वो बाहर का हमें जो है थोड़ा सा गेट दिखाते हैं कि बाहर के गेट से जो है बाहर के गेट से वो एंट्री करते हैं, बाहर के गेट से ज़ायरीन भक्त लोग आते हैं, यही मेन उनका गेट है और इसी गेट से आते हैं ज़ायरीन। और उसके बाद इस गेट से आने के बाद जो है बाबा की मज़ार सामने है, बाबा की मज़ार चौखट है, चौखट पर जो है आकर के जो चौखट पर अपना चौखट की दूरी बना करके वो ज़ायरीन जो है यहाँ पर बैठ करके अपनी जो है दुआओं को मांगते हैं, अपनी जो है मन्नतों को पूरी कराते हैं और बाबा उनकी मन्नतों को पूरी करते हैं। ईश्वर अल्लाह से दुआ करते हैं और
जो है ईश्वर अल्लाह से दुआ करते हैं, वो मांगते हैं बाबा की। यही है कि मतलब बाबा जो है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और ज़रिया लगता है, इसलिए जो है यहाँ पर सारे भक्त, यहाँ भक्तों की जो भीड़ होती है वो बाहर से भी, हमको ये खबर मिली है कि बाहर से भी दूर दराज से जो आते हैं लोग, ये बाहर से भी लोग आते हैं और उनकी जो है मन्नतें पूरी तरीके से पूरी होती हैं। ये जो है पूरा यकीन है और पूरा भरोसा है। कैमरामैन के साथ मोहम्मद उबैद खान, शेर आदमी न्यूज़, आजमगढ़।